16 नंबर, 17 नंबर और 20 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 2, 9, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18। जमियतुल इराकीन रांची चुनाव प्रभारी हमारे साथ गुलाम शाहिद साहब हैं। किस तरह का चुनाव बताया जा रहा है कि चुनाव पूरा शांतिपूर्वक रहा आपके देख रेख में, क्या कुछ है और क्या तक रिजल्ट कितने लोगों का रिजल्ट आ चुका है? भाई ऐसा है कि जमियतुल इराकीन रांची का चुनाव हर 3 साल में कराया जाता है बैलेट पेपर के जरिए से। इस बार भी उसी तरह से हमने कराया है। इसके लिए हम 5 बूथ बनाए थे और हर बूथ पर हमारे अफसर तैनात थे। हमने पुलिस का भी सहयोग लिया था और अब तक जो चुनाव हुआ उसमें तो सदर ओहदा के लिए 4 लोगों ने नॉमिनेशन किया था, जिसमें 3 रद्द कर दिए गए और 1 ऑटोमेटिक निर्विरोध चुनाव जीत गया। इसी तरह से जनरल सेक्रेटरी में भी निर्विरोध चुना गया। अभी हम ज्वाइंट सेक्रेटरी और खजांची का चुनाव करा रहे हैं। खजांची और का भी रिजल्ट आ चुका है और अब बहुत जल्दी हम चुने हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देंगे। जमियतुल इराकीन रांची का चुनाव हो गया है, आज जो है इलेक्शन हुआ। क्या कुछ रिजल्ट, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर थे, आप जो है चुनाव जीत चुके हैं, आपको मुबारकबाद। क्या कुछ प्राथमिकता होगी आपकी? सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता शुरू से ही मतलब एजुकेशन पर रहा है, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हो पाया था। अफसोस की बात है, हम लोग नहीं कर पाए थे। इस बार भी सारे लोगों की राय है कि चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, अपने स्कूल को हम लोग को संभालना है, अपना उसकी तालीमी मेयार को बढ़ाना है और उसी के लिए हम लोग सारे लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हाँ, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। एजुकेशन लाइन से ही हमारी प्रायोरिटी होगी। यहाँ के जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल जो है लड़कियों का, उसको अच्छे से हम लोगों को चलाना है। इसी पर सारा जोर हमारा होगा। लोगों की एक शिकायत रहती है कि वोट दीजिए उसके बाद फिर आपको भूल जाते हैं, तो आप किस तरह उन लोग को बांध करके चलेंगे, कैसे लेकर के चलेंगे? क्या कुछ इसमें थोड़ा सा तो है, ये थोड़ा लेट से हम लोग उन लोगों को बीच बीच में बुलाना चाहिए। कम से कम 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने पर ही एक बार आवाम को बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, देखिए ये दिख रहा है और यहाँ पर ही हमको अड़चन आ रही है या नहीं आ रही है, इसमें आप बताएं, आपकी राय क्या है। थोड़ा हम लोग करना चाहिए। जो भी ओहदे में आए, जो भी कमेटी बने नहीं, उसमें ये आना चाहिए। और इस बार कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि लोगों की राय के लिए उनको बुलाया जाए, बुलाएंगे इंशाल्लाह। इस बार आवाम जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी गयासुद्दीन से उम्मीद रख सकती है? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे। चलिए, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत मुबारक जी, शुक्रिया। और हमारे साथ ट्रेजरर मुजाहिद सोहेल साहब हैं। कितने वोट से जीते हैं सर और क्या कुछ प्राथमिकता हो गया? देखिए, वोट से तो जो काउंटिंग से तो 1 वोट से ही हम जीते हैं और ये मामला बिल्कुल नेक टू नेक था। तो चलिए, 1 वोट से अब जीते हैं तो लोगों ने एक ज़्यादा पसंद किया, लोग तो उस पर आ गए। लेकिन प्राथमिकता तो ये है कि अभी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ के एजुकेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारे स्कूल का हालत बहुत खस्ता है। सबसे पहले स्कूल को सुधारना है, उसके बाद कुछ मेडिकल लाइन पे भी हम लोगों को सोचना है और अदारा के मैंने कि बहुत से यहाँ की चीज़ का अशासा जो है उसको बचाना है।
जब तक पता नहीं कहाँ कहाँ है, क्या है, सब उसको समेटना है। अब बचाना ही नहीं बल्कि उसको बढ़ाने की कोशिश करना है। सर, और अब तक के जमीयतुल इराकीन रांची के जितने भी ट्रेजरर आए हैं बस खाली गुलशन कमेटी का पैसा उठाया और फंड में रखे, इसके अलावा आज तक कुछ किए नहीं। क्या कुछ इस बार अपने दायरा से निकलकर कुछ बड़ा किया जा सकता है? कुछ ऐसी प्लानिंग है आपकी? इंशाल्लाह बिल्कुल प्लानिंग है और सब लाइन में ही प्लानिंग है। और देखिएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस बार अच्छा होगा। और लोगों का जो भी लोग आ रहे हैं चुन करके, सभी लोगों का यही ख्याल है कि इस बार जो है, जो अब तक जो होता आया है उस ना हो करके बल्कि इस बार कुछ किया जाए और डेवलपमेंट का काम किया जाए। और सिर्फ इराकीन का ही नहीं बल्कि पूरे कौम को लेकर चला जाए इस बार, पूरे कौम को जोड़ने का काम जी इंशाल्लाह पूरा कौम जी पूरा कौम का हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा कौम को लेकर के हम लोग चले। सिर्फ इराकीन को लेकर चलने का मकसद नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी मुसलमान हर चीज़ पीछे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि एजुकेशन जैसा मामला हो तो उसमें सारे लोगों को जोड़ें और सारे बरादरी, जितने बरादरी है इसमें सब लोग मिलकर साथ हम लोग काम करें। अभी कुछ लोग से बात हो रही थी, इराकी स्कूल का अपने एक वक्त में एक मांग था कि यहाँ पे एडमिशन हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी। जी लेकिन आज इतना उसका वजूद ही खत्म कर दिया गया। कैसे इसको आप किस तरह फिर से बचाएंगे और उस तकमील तक पहुँचाएंगे? हम लोग कोशिश तो रहेगी कि जो खत्म हो गया उसको फिर से हम लोग उठाएं। और बुनियादी तो सबसे पहले बुनियादी तो एजुकेशन ही है, जिसमें हम लोग पूरा फोकस एजुकेशन पे ही होगा इस बार। और इंशाल्लाह उठाएंगे इसको, पूरी उम्मीद है कि हम लोग उठाएंगे और इस पर हम लोग काम करेंगे। एक बार फिर से आपको शुक्रिया। इनके चुनाव के सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जमायतुल इराकीन का जो चुनाव आज के दिन हुआ है वो नहायत ही साफ सुथरा और इसमें किसी तरह का कोई गबन नहीं है या कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। हमारे यहाँ टोटल 733 वोटर थे, 733 और 457 वोट डाला गया। 733 में 457 वोट, 457। चुनाव पूरा साफ सुथरा रहा। बिल्कुल। क्या कुछ है मामला रिकाउंटिंग? क्या अभी आमला का काउंटिंग चल रहा है और लोग बहुत दिलचस्पी के साथ बैठ करके सुन रहे हैं, उसको नोट भी कर रहे हैं। इससे कबल जो है खाजिन और ज्वाइंट सेक्रेटरी का हुआ। जमीयतुल इराकीन रांची का इलेक्शन का नतीजा आ गया है। हमारे साथ महासचिव सैफुल हक साहब हैं। सर, क्या कुछ आपकी प्राथमिकता होगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि जमीयतुल इराकीन की खिदमत कर सकूँ। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जमीयतुल इराकीन के इलेक्शन कमेटी को भी, मज़हर साहब, एजाज साहब, मनान साहब, अताउल साहब, अनस साहब, गुलाम शाहिद साहब, मनान भाई, इन सभी भी, ये मंजूर भाई, ये सभी मुबारकबाद के मुस्तहक है कि उन्होंने इतना अच्छा इलेक्शन करवाया निष्पक्षता के साथ। ये सारा चीज़ यहाँ पे हुआ और कुछ मार्जिन से कुछ वोटों के वजह कर कुछ उम्मीदवार रह गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जीत के आए हैं उनको भी मुबारक हो और जो कुछ वोटों से रह गए उनसे भी हम खिदमत खल्क का काम लेंगे यहाँ पे। और हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें। जो सवाल पजीर हमारा यहाँ पे स्कूल चला गया है, कुछ ही बच्चे बचे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से चैलेंज के रूप में है कि इसे हम किस तरह के आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। हमारे यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है जो पंचायती स्कूल बोलते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं वहाँ पे, तो वो बहुत दिन से बंद पड़ा है। हम चाहते हैं कि एक टीम बना करके वहाँ पे एजुकेशन हब के तौर पे काम करें और वहाँ पे एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह का कोचिंग वगैरह हो। उसके अलावा बच्चे वहाँ पे लाइब्रेरी में आके पढ़ें, बच्चियाँ वहाँ पे बीएड वगैरह का, जो भी स्किल डेवलपमेंट वगैरह का जो भी कोर्सेज वगैरह हो वहाँ पे शुरू हो और ऐसा माहौल बने एजुकेशन का, तालीम का, कि लोग देखें कि हाँ पहले वाली वो जो हम लोग की मदरसा इराकिया था वो फिर से चालू हो गई है। आज़ाद बस्ती की हम लोग की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी हम लोग आपसी मशवरे से एक बार
हमारे जमात-उल-इराक़ीन के जितने मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको बुलाकर मशवरा करेंगे कि कैसे क्या करना। किसी भी कमेटी में सबसे अहम पद आप महासचिव का होता है, आप महासचिव चुने गए, मुबारकबाद। आप महासचिव को बहैसियत जो आपको समझना था इससे कबल आप समझ गए, तो अब ये समझा जाए कि सैफुल हक आ गए हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ काम ही होगा। क्या कुछ ऐसी उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअल में हमारे सदर साहब हसीब अख्तर साहब विज़न वाले हैं, हमारे दस्तगीर साहब वाइस प्रेसिडेंट में आए हैं, वो भी विज़न वाले हैं, ग्यास भाई पहले से यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो हम लोग सब मिलजुल के, ऐसा नहीं एक आदमी से कुछ ये हो जाएगा, हीरो की तरह आएगा कोई अच्छा काम कर देगा, सब मिल के एक सामाजिक काम है जिसको हम खिदमत खल्क के जज्बे के साथ करेंगे। आमला के लोग भी रहेंगे, निगरान कमेटी के लोग भी रहेंगे और जमीयत के मेहमान खुसूसी बुला करके लोगों से हम सेवा लेंगे इंशाअल्लाह। सर, विज़न वाले तो बहुत आए हैं और देखा गया है, लेकिन हमारे बाप दादा जो बिल्डिंग खड़ा किए उसी स्ट्रक्चर पर इस तरह अलग से कुछ लिया नहीं गया है। जैसे और कहीं भी 10 कट्टा लिया जाता और 5 कट्टा लिया जाता, इस तरह की क्या कुछ प्लानिंग है या फिर उसी बिल्डिंग पर ही खाली आदमी काम करेगा? नहीं, उस तरह की प्लानिंग हम लोग रख रहे हैं। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि एक बीएड कॉलेज हो, बीएड कॉलेज के लिए एक अलग से ज़मीन दी जाएगी और कुछ मुअज़्ज़िज़ और यहाँ पे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग लोगों से बात भी हुई है, तो हम लोग बात करेंगे और हमारा फ़ंड कैसे क्रिएट होगा ये इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे हम लोग के पास प्रोग्राम अभी है, तो लाइन बाय लाइन उसको कैसे क्या करना है इम्प्लीमेंट 3-3 महीने का टारगेट लेके चलेंगे और कैसे उसको जो हम लोग रोड मैप बनाएंगे तो पहला वाला दूसरा वाला करके कैसे पहला वाला को कंप्लीट करना है 3 महीने में। तो उस काम को जब कंप्लीट कर लेंगे तब फिर एक जीबी की मीटिंग बुलाएंगे कि ये काम हुआ है, ये काम बचा हुआ है, आप लोग से मशवरा है कैसे करना है क्या करना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फिर फर्दर 3 महीने में ये काम करके दिखाना है। सर, तीसरा सवाल मेरा ये कि इराकी स्कूल जहाँ लोग पढ़ने एडमिशन करा लेते थे, सोचे बहुत बड़ी बात है, क्या वो स्टेटस फिर से आप बहाल करवाने में कुछ तैयारी कर सकेंगे या कुछ इस तरह का काम को आगे लेकर बढ़ेंगे या फिर उसी तरह इराकी स्कूल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया? बहुत मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पहली चीज़ ये कि पहले बच्चे काफ़ी 500 के आसपास हुआ करते थे बच्चियाँ। तालीम नुस्वा को बढ़ावा देने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने इसे मतलब कायम किया था, लेकिन कुछ वजह कर ये ज़वाल पजीर होता चला गया। अभी मुश्किल मुझे लगता है कि 40-45 बच्चियाँ है ही हैं यहाँ पे। अब इसे फिर से, क्योंकि लॉकडाउन के वजह कर बहुत सारा नुकसान हुआ और हमें फिर से कैसे उसको बहाल करना है इस पर हम एक मीटिंग रखेंगे। मुझे लगता है कि स्पॉट हम लोग वहाँ पे एडमिशन करेंगे, स्कॉलरशिप का अनाउंस करेंगे और कैसे बच्चियाँ जुड़े इसमें उस पर हम लोग और फिक्र करके जो स्पेशलाइजेशन एजुकेशन पे है उन लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे और उनसे हम लोग सेवा लेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर।